diesel price hike and its, of course, fallout over the markets and, of course, on the political landscape. The BJP now is busy taunting the Congress allies, saying that if you're so genuinely concerned about the people, then, well, to take out support from the UPA government. Let's listen into Rajnath Singh's having a conversation with Atish Srivastava, where he's taunting the allies, daring them to take away support from the government. UPA too has increased the price of diesel by 5 rupees, and to discuss more we have former BJP president and senior leader of BJP Mr. Rajnath Singh. Sir, UPA once again have burdened Aam Aadmi. ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने लगभग 1.5 वर्षों के अंदर कई बार ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी और इतनी अधिक कीमतें कभी तेलों की बढ़ी हो, पेट्रोल अथवा डीजल की अथवा कुकिंग गैस सिलेंडर की। निश्चित रूप से इस गवर्नमेंट की कोई ऑयल प्राइसिंग पॉलिसी है ही नहीं। मनमाने तरीके से जब भी होता है, जब भी ऑयल कंपनीज कहती हैं, तब ये कीमत बढ़ा देते हैं, जिसका खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ता है। बीजेपी का यह दृढ़ मत है कि ये बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जानी चाहिए और गवर्नमेंट को एक अपनी ऑयल प्राइसिंग पॉलिसी निश्चित करनी चाहिए और देश की पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए, ताकि देश ये समझ सके कि सरकार की ऑयल प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, किस आधार पर यह सरकार जो है पेट्रोल अथवा डीजल इन सब सारी चीजों की कीमतों को बढ़ाती है। अब मैं सच कहूं, इस सरकार ने बार बार पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ाकर एक क्रूएल जोक किया है इसे हिंदुस्तान की जनता के साथ। और ऐसा क्रूएल जोक, जिसे हिंदी में क्रूर मजाक कहते हैं, किसी भी सरकार ने आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि इसे रोल बैक किया जाना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर हम संसद में भी लड़ेंगे और संसद ज्यों ही प्रारंभ होगी हम इस मुद्दे को उठाएंगे। सर, सरकार का ये मानना है कि रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर बहुत मजबूत हुआ है, कई ऐसे ग्लोबल कंडीशंस बनी है जिसमें हमें प्राइस बढ़ाने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। देखिए, रुपया यदि कमजोर हुआ है तो रुपया क्यों कमजोर हुआ है, इसके पीछे भी मैं गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी को ही जिम्मेदार मैं यह मानता हूं। ठीक है, कुछ ग्लोबल ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ग्लोबल कुछ रिसेशन का भी कुछ इंपैक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमारे जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में इतनी तेजी के साथ ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, केवल भारत में ही इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? देश की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। इंटरनेशनल करेंसी डॉलर की भी कीमत बहुत सारी ऐसी दुनिया की करेंसीज हैं जिनसे की कम हो रही है, लेकिन वहां पर अमेरिका में भी इतनी तेजी के साथ कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, भारत में ही इतनी तेजी के साथ कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? मैं समझता हूं ये तो कि एक्सक्यूज है, बहाना है, कुछ नहीं। सर, यूपीए के और घटक दल हैं, जैसे टीएमसी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, डीएमके हुई, इन लोगों ने कहा रोल बैक हो। क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति है या सही में लोग चाहते हैं रोल बैक हो? क्योंकि इससे पहले भी होता रहा है, इन्होंने धमकी दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे जो भी हो, और जो यह कहती हैं कि इसे रोल बैक किया जाना चाहिए, तो एकदम फर्म कन्विक्शन के साथ उन्हें फैसला करना चाहिए कि यदि जनता के साथ इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने एक क्रूएल जोक किया है, तो जब तक इसे रोल बैक नहीं करती है तब तक जो है उनका विरोध जारी रहना चाहिए। यदि रोल बैक नहीं करती है तो इन्हें अपना सपोर्ट विड्रॉ करना चाहिए। तो कांग्रेस का नारा रहा है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, तो ये तो आम आदमी के साथ नहीं, आम आदमी से अलग हो रहा है कांग्रेस का हाथ। पूरे आम आदमी की जेब काट ली इस सरकार ने। Thank you very much. So this was Rajnath Singh, who clearly said that this government has played a cruel joke with the people of this country. With camera Sanjay, Atish Srivastava in Delhi for Headlines Today.